गुड मॉर्निंग। तो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। बस क्लास खुलने का वेट कर गुड रहे मॉर्निंग सर। हैं। हाँ, क्लास में क्या हो रहा है? कॉलेज खुलने का वेट कर रहे हैं सर। कॉलेज खुलने का भी आप सभी लोग वेट कर रहे हैं। देखो सिचुएशन कब तक नॉर्मलाइज होता है खुलने का पता नहीं यार। सारा हम लोग वी आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट इंडिकेशन। क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के साथ को खोल दिया है, हो सकता है कि कॉलेज और स्कूल्स को भी खोल दे, बट अगर खोलता है तो वो उससे क्या लगता है, मेरे को तो लग रहा है उससे नुकसान हो सकता है ज्यादा। कम से कम आप घर में हो तो यू आर सेफ। ठीक है सर अब लग रहा है दीपावली दशहरा मनाने के बाद ही ओपन होगा सर, क्योंकि ऐसे भी तो मुश्किल दशहरा में जरूर हो छुट्टी रही होगा, है दिवाली में बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी एंड ऑल द इश्यूज। we all are facing some difficulties, but at least अगर आप बाहर निकलते हो तो रिस्क आपके साथ आ जाता है, और घर में हो तो एटलीस्ट यू आर कंपैरेटिवली यू आर सर सेफ। पटना जाने में खतरा है सर, पटना में बहुत घूमने लगते हैं सर कोई सर, इको हाँ पार्क वही कह रहे हैं ना, जू। पटना जाओ, पटना आ जाओगे जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होगा तो सभी लोग, बहुत सारे लोग एक साथ में बैठने लगेंगे, खेलने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे, तो फिर उसमें पोटेंशियल रिस्क काफी बढ़ जाएगा, है ना। चलो ठीक है। सो यस लास्ट सर। क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है ये बताओ पहले। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड yesterday, सर what we have B2B discussed? वर्सेस B2C मार्केट, B2B वर्सेस B2C मार्केट का सर कैरेक्टरिस्टिक। डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C मार्केट। ठीक है। नाउ प्रिंस आर यू देयर? प्रिंस कुमार आर यू देयर? यस सर। ओके, क्या क्या डिफरेंस है बोलो। एटलीस्ट कम से कम 3 डिफरेंस आप बताओ B2B और B2C का। आई बिलीव यू आर स्टडी इन द क्लास। आप थे ना Yes, क्लास sir. में कल? हाँ, यस सर। तो बताइए। हिना, Yes, sir. हिना, Yes, sir. हाँ Yes, sir. प्लीज चलो बताओ कम एटलीस्ट 3 डिफरेंस Sir, एक बिटवीन B2B एंड B2C। सर B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस सर इसमें होता है। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस। और यस सर, इसमें डायरेक्ट हम बिजनेस से क्या बोलते हैं, संपर्क करके अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं। प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? B2B प्रोडक्ट और B2C प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? प्रिंस, मेरे को लग रहा है आप बिल्कुल सिंसियर नहीं है। हिना चलो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन B2B प्रोडक्ट एंड B2C प्रोडक्ट? What is the difference between B2B product and B2C product? नीतीश कुमार सिंह। देखो, जब तक मैं आप लोग को नाम लेकर के नहीं बात करूंगा, आप लोग खुद से तो कुछ करते नहीं है। जस्ट ओनली फ्यू गाइज इंटरैक्ट एंड रेस्ट बस क्लास ज्वाइन कर लिया है, दैट्स ऑल, है ना। नीतीश। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन B2B प्रोडक्ट एंड B2C प्रोडक्ट? सर B2B हम बिजनेस से बिजनेस अगर कोई कंसल्ट करते हैं तो कि हम खुद का बिजनेस करने के लिए कोई भी बिजनेस से, जैसे कुछ अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका कोई प्रोडक्ट उसका जैसे कि हम सर कोको कोला बना रहे हैं तो उसका जो बोतल होता है, हम अगर कोई और कंपनी से उसको परचेज करते हैं तो सर B2B बिजनेस हो गया। सर B2C डायरेक्ट सर हम कंज्यूमर के लिए सर बनाते हैं कोई भी प्रोडक्ट।
You have not understood my question, dear. हमने पूछा कि B2B प्रोडक्ट में और B2C प्रोडक्ट में क्या कोई डिफरेंस है? या नहीं? सर परवरेश, है। अभी मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, रेस्ट विल बी म्यूट। यस सर। हाँ करुणेश प्लीज बोलो। As far as product is concerned, यस सर। is there any difference between B2B market and B2C market? यस सर, B2B में होता है ना कि मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब परचेज मतलब आदि होता है सर, परचेज होता है, और B2C में मतलब स्मॉल साइज होता है परचेज का। Yes, sir. और प्रोडक्ट के मैंने बोला कि as far as product is concerned, मतलब अगर यस सर। प्रोडक्ट की बात करें हम, B2B मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं और B2C मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस होता है? यस सर, B2C में सर मतलब कंज्यूम यूज करने के लिए लेते हैं और उसमें सर फिर से उसको करके आकाश कुमार बादल, आकाश कुमार बादल प्लीज। करुणेश आप म्यूट कर यस सर। यस लीजिए। सर। हाँ, आकाश। यस यस सर। हाँ बोलो। हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? यस सर, प्रोडक्ट डिफरेंस बताना है सर B2B और B2C में। हेलो हाँ बोलो। सर, डिफरेंस बताना है B2B और B2C में ना। मेरा हाँ डिफरेंस बताना है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या B2B के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यस सर। क्या वो B2C वाले प्रोडक्ट से कुछ अलग होते हैं या नहीं? और अलग होते हैं तो क्या उनके अंदर दोनों में क्या फर्क होता है? सर अलग तो होते हैं सर। सर ये B2B मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मतलब ये टेक्निकल ज्यादा होते हैं। राइट। और B2C में हाँ सर ठीक है, जो गो अहेड। अच्छा बोला है, आगे बढ़ो। और B2C में सर जो होते हैं सर वो मतलब क्या उसको बोले सर, मतलब उसमें क्या होता है सर कि सर्विस और उनमें बहुत कस्टमाइजेशन होता है। यस सर सर। जब सर्विस इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। यस सर, उसका सर्विस इंपॉर्टेंट होता है। हिना और प्लीज, प्लीज पुट योर माइक्रोफोन ऑन म्यूट। हिना। हाँ, सर्विस इंपॉर्टेंट होती है, साथ सर, में कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन। यस सर। कैसे आप लोग भूल जाते हो यार? मैंने एग्जांपल दे देकर के बताया था कल, एक सीट का एग्जांपल देकर बताया था ना। यस सर। प्रिंस, नीतीश, हिना, यस सर। करुणेश, एक सीट का एग्जांपल सर हम बोल रहे थे, आप सुने ही नहीं। सपोज यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ अ सीट एंड यू आर, क्या हुआ? सर हम बोल रहे थे, ईयरफोन पास में नहीं था, जब लेके बोल रहे थे आप सुन ही नहीं, मेरा आंसर ही नहीं सुन रहे थे। जब भी हम बात करते हैं सर उस समय बोल आप रहे थे बोलेंगे तो तब आप तो सुन ही नहीं पा रहे आपसे बात करने के लिए हम बहुत ना देर वेट सर। तो नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट आई विल गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी। फाइन। हाँ प्लीज पुट योर माई। हाँ सो कस्टमाइजेशन का बहुत ज्यादा B2B के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, B2B मार्केट में प्रोडक्ट्स आर हाईली कस्टमाइज्ड। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के अंदर में कस्टमाइजेशन है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल यू आर मैन्युफैक्चरिंग स्क्रीन फॉर मोबाइल स्क्रीन बनाने वाला आप कंपनी है। सो आप सैमसंग को भी दे रहे हैं, आप माइक्रोमैक्स को भी दे रहे हैं, आप तमाम दूसरी कंपनीज को भी, आप ऑल दीज कंपनीज आर योर क्लाइंट्स। सो
अभी इमेजिन करो कि माइक्रोमैक्स जितने भी मॉडल बनाता है उनका स्क्रीन का साइज बहुत वेरी करता है ना? 3 4 साइज 5 साइज में उनके स्क्रीन आते हैं। आते हैं ना, और ज्यादा भी हो सकता है। ओप्पो जो बनाएगा उसका स्क्रीन साइज थोड़ा थोड़ा अलग होगा, सभी का डिजाइन अलग होता है। तो यू हैव टू कस्टमाइज योर प्रोडक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट, बट दैट customization, scope of customization is very limited in consumer market, B2C market, है ना? वहां पे कस्टमाइजेशन का स्कोप कम है, ठीक है? सो अराउंड 10 to 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज करते हैं, मोर और लेस इट इज स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है ना? क्या? हाँ, सर्विस के मामले में कस्टमाइजेशन है, कंज्यूमर मार्केट के अंदर में भी कस्टमाइजेशन है, बिकॉज सर्विस स्टैंडर्डाइज्ड कम है और कस्टमाइज ज्यादा है। बिकॉज हर आदमी का अपना अपना रिक्वायरमेंट है सर्विस का। बट एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न, मोर और लेस इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। कस्टमाइज्ड कम है, बट B2B में कस्टमाइजेशन ज्यादा है। सो प्रोडक्ट की बात हुई। प्राइस में कोई डिफरेंस है B2B और B2C मार्केट के अंदर में? नाउ हिना, आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी। यस बोलो। सर। हाँ बोलो। सर इसका प्राइस ज्यादा रहता है ज्यादा और रहता है? B2B कम। सर इस मतलब अच्छा। दोनों में फर्क है, B2B और B2C का। सर बस इसमें इसका, ज्यादा और कम? यस सर। अच्छा, ठीक है। और बोलो, और कोई बोल सकता है? सर इसमें जो परचेज वॉल्यूम हमेशा भी ज्यादा होता है और B2C में कम रहता है। नंबर ऑफ बायर्स इसमें ग्रेटर होते हैं सर, ज्यादा, और B2C में कम होते हैं। साइज जो भी परचेज किया जाता है B2 मार्केट में वो ज्यादा होता है सर, B2C में कम परचेज किया मैंने जाता है साइज ऑफ। आई टॉक्ड अबाउट सर Ravi Shonam, I'm talking price. As far as pricing is concerned, यस सर। हाँ, बोलो। यस सर। सर B2B हाँ, में साकिब कुछ प्राइस है। बोल रहे थे? साकिब? यस सर। हाँ, कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। अच्छा, ओके फाइन। तो बताओ अभी सर, आपकी हेलो एज फार एज प्राइस, जस्ट मिनट, वेट। हाँ, so as far as price is concerned, is there any difference between B2B market and B2C market? Yes sir, yes sir. सर Saqib, I'm talking to सर हम Saqib. बताएं। I'm talking to Saqib, please. हाँ, Saqib, please. यस सर। यस सर, हाँ, बोलो। होता है डिफरेंस। होता है तो क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। सर हेलो। हाँ, बोलो। सर B2C में कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट बाय करते हैं वो सेम प्राइस पे करते हैं कुमार जो गौरव, अदर कंज्यूमर्स बाय करते हैं। जबकि एक B2B में मिनट। सर हाँ, प्राइस, साकिब थोड़ा सा। सर जबकि B2B में प्राइस वेरी कर सकता है कस्टमर टू कस्टमर। जो कस्टमर हाँ, लार्ज वैरी ऑर्डर्स कर प्लेस सकता है, ठीक है ना? जो प्राइस कस्टमर में लार्ज ऑर्डर्स पे बड़ा ऑर्डर प्लेस करेगा या ज्यादा निगोशिएट करेगा, उसका अलग प्राइस हो सकता राइट है। राइट, सर ये एक्सेलेंट बोल सकते हैं एक्सेलेंट। सर। तो हेलो। प्राइस, हाँ, अब बोलो कुमार हेलो। गौरव, बोलो। हाँ सर ये बोल हाँ, सकते बोलो हैं सर कि कुमार गौरव। सर बी लोग को सर प्रायोरिटी देते हैं और B2C मार्केट में कस्टमर को देते हैं। भाई प्रायोरिटी तो देंगे ही डेफिनेटली। आपके लिए B2B मार्केट में आपके क्लाइंट डिफरेंट है, इसलिए प्रायोरिटी देने की भी बात नहीं है। सो योर क्लाइंट आर डिफरेंट यस सर। एंड B2C में योर क्लाइंट आर डिफरेंट। सो और ये भी तो हो सकता है सर कि डिफरेंट B2B सेगमेंट्स। मार्केट में सर ब्रांड को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं सर वो, और B2C में ब्रांड लव को वो करते हैं। सर यहाँ पे ये भी तो केस है, बल्क अमाउंट। देखो, हाँ फाइन,
तो बल्क देखो अमाउंट प्राइस B2B में बल्क अमाउंट में हम लोग परचेज करते हैं तो प्राइस कम रहेगा। देयर वहाँ पे देयर आर डिफरेंट वहाँ पे सर हम फैक्टर्स निगोशिएट कर सकते हैं, मतलब निगोशिएट करने का मेरे पास ज्यादा निगोशिएबल वो है, रहेगा। यस सर। राइट। और एक और So सर price is flexible, price is negotiable, and why price is flexible? क्योंकि सर हमारा जो मतलब खरीदने का वो These रेंज है are वो the बहुत reasons. ज्यादा है। Because of कस्टमाइजेशन volume, आपका price वॉल्यूम flexible हो सकता है। कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन की वजह से, सर्विस रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस उसकी वजह से, हाँ। So these are few things because of which पेमेंट क्रेडिट पीरियड, ठीक है। अगर क्रेडिट पीरियड कोई ज्यादा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट प्राइस होगा, कोई इंस्टेंट पेमेंट करेगा उसके लिए डिफरेंट प्राइस होगा। हाँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपके साथ कोई क्लाइंट है जो पिछले 50-100 साल से जुड़ा हुआ है और कोई क्लाइंट है जो अभी जस्ट इमीडिएटली जुड़ा है, उसके लिए उसकी वजह से भी प्राइस में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। सो देयर मे बी डिफरेंट ये डायमेंशन बिकॉज ऑफ विच price can be different to different consumers, different clients, है ना। Whereas in B2C market, more or less price is fixed. अगर negotiation होते भी है तो scope of negotiation is very less, right? है ना। B2C मार्केट में अगर आप कुछ लेने जाते हैं, ठीक है, तो जहां पे अगर कोई बार्गेनिंग वाली दुकान है या बार्गेनिंग वाला मार्केट है, वहां पे आप थोड़ा निगोशिएट करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है, मोल भाव करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो जहां पे आप एमआरपी पे लेते हैं, या उनका जो स्टैंडर्ड एक फिक्स है कि हाँ हम एमआरपी पे 5% डिस्काउंट देंगे, या आई एम ऑफरिंग सर्टेन स्कीम्स और जो भी है। सो दैट विल बी फिक्स्ड फॉर यू, दैट विल बी फिक्स्ड फॉर अनदर कस्टमर, है ना। सो B2C के अंदर में प्राइस में निगोशिएशन का स्कोप कम होता है, और B2B में प्राइस ऑलवेज निगोशिएटेड होता है। फाइन। सो प्रोडक्ट के में अंतर हम लोगों ने देखा है, प्राइस के अंदर देखा है। प्रमोशन, अभिषेक कुमार सिंह, अभिषेक है ना, कौन है ये? यस सर। हाँ बोलो। यस सर, प्रमोशन में ये सर प्रमोशन में सर क्या होता है कि मतलब वो पर्सनल सेविंग के लिए सर, बिजनेस टू बिजनेस में सर पर्सनल सेविंग के लिए यूज किया जाता है, और सर कस्टमर्स कंज्यूमर्स के लिए सर उसमें एडवर्टाइज किया जाता है प्रमोशंस में सर। हाँ बोला है। सो B2C मार्केट में हम लोग मेन प्रमोशन का हमारा मेथड है एडवर्टाइजिंग सर। एडवर्टाइजिंग, यस ठीक है सर। ना। हाँ, प्रमोशन Yes, का मोस्ट ये कॉमन मेथड इज एडवर्टाइजिंग, वेयर एज इन B2B मार्केट पर्सनल सेलिंग। यस सर, पर्सनल सेलिंग। ठीक है। सो और कोई चीज है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, हैं, जैसे वॉल्यूम में डिफरेंस है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड में डिफरेंस है ना। B2B ये जो मार्केट है, कहीं कहीं पे कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, कहीं कहीं पे डिफ्यूज्ड भी हो सकता है। होता है ना। यस सर। B2B का मार्केट जो आपके क्लाइंट्स होते यस हैं सर। सिर्फ, अच्छा SEZ का नाम सुना है? SEZ या SEZ दो भी बोल लो, SEZ या SEZ, उसका मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? SEZ या SEZ, आप कुछ भी बोल सकते हो। नो आइडिया सर। स्पेशल नो इकोनॉमिक, आइडिया, राइट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसके लिए होता है? फॉर होम, एंड क्या होता है? GST के लिए। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओके। और फिर वहाँ पे बिजनेस और ये ट्रेड होता क्या है? लॉ डिफरेंट बहुत होता है। सारे जोग्राफिकल सर, बहुत सारे जोग्राफिकल जोन होते हैं वहाँ के, जो वहाँ के कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ तरह डिफरेंट तरह का इकोनॉमिक लॉज वगैरह होता है, उसी से रिलेटेड। ठीक है। सो फिर वहाँ पे बिजनेस और ट्रेड लॉ डिफरेंट होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर कंट्री। रेस्ट्रिक्शंस भी कम रहते हैं सर वहाँ पर। हाँ, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है, इनकम वगैरह जनरेट किया जाता है, इसीलिए उसका ट्रेड लॉ वगैरह अलग रहता है।
एम्प्लॉयमेंट क्या किया, वॉइस बहुत क्रैक कर रही है, फाइन, फेयर इनफ। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होशनल सर आवाज लोगों बहुत के ज्यादा लिए, है ना। ब्रेक होके आ रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज सर्टेन ज्योग्राफी, हाँ, वो सर्टेन पॉकेट ऑफ ज्योग्राफी जहां पे वो कुछ इंडस्ट्री को कुछ इंसेंटिव देती है, ठीक है। इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ टैक्स, उसमें इंसेंटिव मिल सकता है, रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रियल लोग वहां पे अपना एस्टैब्लिश करें, ठीक है। तो सर अभी देखो आवाज जो आपका क्लियर एसएसजी नहीं बना, आ रहा। तो एक सर्टेन आपके सर इंडस्ट्रियल आवाज लोग आ बहुत ज्यादा जाएंगे, सर ब्रेक होके आ रहा आवाज जैसे क्लियर ऋषिकेश, नहीं आ रहा, आवाज ब्रेक हो उत्तराखंड जाता है सर। बीच में रुक जा रहा है। है सर कुछ भी। ऋषिकेश, सर आवाज सर ब्रेक हो आवाज रही है बहुत सर। ज्यादा प्रॉब्लम हो ब्रेक रहा रहा है है, सर। कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। ऋ- उत्तर उत्तराखंड में एक ऋषिकेश बोल के जगह है ना, यस सर। वहाँ वो यस भी एक सर। तरह का एसीजेड के यस अंदर सर। में आता है। वहां पे आप देखेंगे बहुत सारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। आवाज आ रहा है क्या किसी को? नहीं नहीं। नहीं सर ही नहीं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। नाउ एक चीज बोलो, व्हाट आर द चैलेंजेस इन B2B मार्केट? B2B मार्केट का चैलेंजेस का क्या हो सकता है? चलो ठीक है, इस आंसर को आप वहां पे पोस्ट करना, ठीक है। टेक योर टाइम, डू सम रिसर्च, हाँ, टेक योर टाइम, डू सम रिसर्च कि व्हाट कैन बी द challenges you can face in B2B marketing. फाइन सर क्लासरूम पे पोस्ट करना है? हाँ, क्लासरूम में मैं ओके वहां सर। पे एक बना देता हूँ, यस सर, आप को मैं बना वहां पे दीजिए। क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां पे पोस्ट कर देना, ठीक है। तो नाउ अभी हम चलते हैं, इसको शेयर करते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन?
यस सर Yes, यस sir. सर स्क्रीन विजिबल हुआ है? ओके, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, है ना। सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, परचेज वॉल्यूम ज्यादा होता है, B2B मार्केट का नंबर ऑफ बायर्स फ्यूअर होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। आई बिलीव आपको कुछ याद होगा, और नहीं तो एक बार उसको रिफ्रेश कर लेंगे आप लोग, ठीक है। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस these things. These are few characteristic features of demand in B2B market. ठीक है। So B2B market में how you will assess the demand. ठीक है। So the first concept is the concept of derived demand. ठीक है। So what is this derived demand? Derived demand का मतलब ये है, ठीक है। Say for example, मैं पहले एक एग्जांपल से बात करता हूँ। So say for example, you are steel manufacturer, ठीक है। आप स्टील बनाने वाली कंपनी है, जैसे टाटा है और ये तमाम कंपनी है जो स्टील मैन्युफैक्चर है। सो यू आर स्टील मैन्युफैक्चरर, फाइन। नाउ जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करो कि स्टील का एप्लीकेशन क्या क्या है, वेयर दीज स्टील्स आर अप्लाइड। बोलो, स्टील का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है? सर कार बनाने में, हाँ, और बर्तन बनाने में, कंस्ट्रक्शन लाइन में सर, कंस्ट्रक्शन लाइन में जहाँ पे पुल रोड सब बनता है, पुल सब कंस्ट्रक्शन में है, यूटेंसिल बनाने में है, ठीक है ना, और भी तमाम रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल बनाने में। हाँ, सो स्टील का बहुत बड़ा वाइड एप्लीकेशन है। ये तो यहाँ पे जो हमने लिखा है जस्ट दे आर फ्यू। इसके बाद आप देखेंगे तो स्टील इसका इफ यू स्टार्ट लिस्टिंग डाउन द एप्लीकेशन ऑफ स्टील, एटलीस्ट 1-2 पेज निकल जाएगा, इतना वाइड एप्लीकेशन का ये मटेरियल है ना। सो इस आपका स्टील का डिमांड कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा या कैसे घटेगा? स्टील के डिमांड में जो अंतर आएंगे जो भी वो कहां से और कैसे प्रोडक्ट आएंगे? में स्टील यूज हो रहा है, हाँ सर जो भी प्रोडक्ट बनाने में स्टील का यूज हो रहा है, अगर उन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा देन स्टील का भी डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा, फाइन। सो इट मींस कि B2B प्रोडक्ट्स के डिमांड किससे कंट्रोल हो रहे हैं? B2C मार्केट से। बिकॉज जब भी हम आप जैसे कंज्यूमर्स कार ज्यादा परचेज करने लगेंगे तो स्टील का डिमांड भी बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर ज्यादा परचेज करने लगेंगे तो स्टील का डिमांड बढ़ जाएगा। ज्यादा घर बनाने लगेंगे, स्टील का डिमांड बढ़ जाएगा। ज्यादा यूटेंसिल यूज करने लगेंगे, स्टील का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। सो द डिमांड ऑफ B2B प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ B2C प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिराइव्ड डिमांड। मींस B2B प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम B2C मार्केट, कंज्यूमर मार्केट, B2C मार्केट, है ना। तो डिमांड इज डिराइव्ड। आपको अभी देखिए चैलेंज क्या है सबसे बड़ा, कि आपको यू हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग व्हाट इज हैपनिंग एट कंज्यूमर एंड। कंज्यूमर एंड पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको एक तो आपको देखना है। उनके टेस्ट और प्रेफरेंस को आपको देखना है कि कंज्यूमर सब क्या प्रेफर कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, वुड, ठीक है। वुड, डू यू थिंक आज के टाइम में वुड का यूज उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था, आज से 25, 30, 50 साल पहले? क्या वुड का डिमांड नो सर, हो रहा है? बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, बढ़ गया है सर, ज्यादा हो। हाँ, वुड का डिमांड क्या हुआ है? ज्यादा हो सर गया। फर्नीचर एरिया में बढ़ा है सर, बट पहले लोग जलावन में भी यूज करते थे, उस एरिया में तो बहुत कम हो गया सर, कम हो गया उसका सर। डिमांड आज हाँ, अभी जलावन में और हाँ सर बहुत कम हो गया सर, उसका डिमांड बहुत घट गया है सर,
बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया बिकॉज पीपल आर यूजिंग फर्नीचर वाले में से बढ़ा। पहले तो घर वर में भी घर भी बनता था तो उसमें भी लोग यूज करता था वुड, आजकल वो भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप पहले जो घर बनते थे उसमें हम खिड़की दरवाजे पूरे वुड के बनाते थे, ठीक है ना। यहाँ तक कि थोड़ा वहां पे छत बनने टाइम भी डलाता था, छत में भी वुड यूज करते थे, ठीक है। आज के डेट में क्या हुआ है, थोड़ा वेरिएशन आया है, ठीक है। वेरिएशन क्या आया है कि अभी हम सॉलिड वुड को छोड़ करके अब हम कंडेंस्ड वुड या अदर कंपोजिट मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ वुड प्लस समथिंग एल्स, ठीक है। इस तरह के कुछ कंपोजिट चीजों को यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग प्योर वुड कम यूज कर रहे हैं, है ना। इवन देखो जो बड़े बड़े ऑफिसेस में चले जाओगे वहां पे आप देखोगे वुड की जगह पे पूरा चीज एल्यूमिनियम का बना रहता है। खास करके जो पैनल्स, जो पहले हम लोग खिड़की में चौखट और दरवाजे के अंदर जो चौखट हुआ करते थे वुड के, सॉलिड वुड के, आज वो खत्म हो गए हैं। वहां पे आइदर दीज आर मेड अप ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम, है ना। और जो दरवाजे बन गए हैं वो भी अब प्योर वुड के नहीं रहे हैं, दे आर अब मिक्स्ड मटेरियल। उसमें वुड का रहता है, कंटेंट वुड का रहता है, बट ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वुड के साथ साथ में, और कुछ उसमें मिला उला करके बनाने लगे हैं। जो फर्नीचर्स भी बन रहे हैं उसमें प्योर वुड कम हो रहा है, प्योर वुड का फर्नीचर कम बन रहा है और डिफरेंट वेरिएशन ऑफ मटेरियल्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। अभी आप अगर बहुत स्टील यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम यूज हो रहा है, यानी कि यू आर यूजिंग लॉट ऑफ अदर मटेरियल along with wood। ऐसा नहीं जो वुड बिल्कुल ही खत्म हो गया है, बट उसमें काफी चेंजेस आए हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है? नंबर 1 कि आपका वुड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्योर वुड वो बहुत कम होता जा रहा है। और चूंकि कम हो रहा है तो क्या है, इट्स प्राइस इज, जो क्वालिटी वुड है उसका प्राइस बहुत बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर आप आज के डेट में कोई अच्छा टीक वुड खोजोगे जल्दी मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो बहुत एक्सॉर्बिएंट प्राइस दे विल आस्क फॉर, ठीक है, विच इज यू कैन से डिफिकल्ट टू अफोर्ड फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, आप जितने भी अपार्टमेंट्स आज बन रहे हैं वहां पे देखो जो विंडोज हैं ये सब किस चीज के बन रहे हैं, आइदर इट इज फाइबर फाइबर ग्लास या फिर आपका एल्यूमिनियम का कुछ कंपोजिट मटेरियल है। इस तरह की चीजें यूज हो रही हैं, है ना। इवन कि स्टील और अदर मेटल्स के केस में भी है। आप बहुत सारे चीजें जो पहले मेटेलिक चीजें होती थी, इस पार्ट्स जो पहले मेटेलिक हुआ करती थी, आज के डेट में वो सारे पार्ट्स जो हैं अब नॉन मेटेलिक हो गए हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी कोई भी गैजेट को खोल के देख लोगे, जैसे सिंपल आप एक अपना कंप्यूटर ही देख लो, उसमें बहुत सारे पार्ट्स जो पहले थे वो मेटेलिक पार्ट, जो केस है वो केस पहले मेटेलिक होता था, आज वो कुछ दूसरे चीज का बनने लगा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें अगर आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके देखोगे, बहुत सारा चीज कार के अंदर में देख लो, पुरानी कार अगर कहीं पे दिख जाती है उसको देखो और आज की नई कारों को देखो। पुरानी कारों में मोस्ट ऑफ द आइटम्स, बहुत सारा चीज था जो मेटेलिक। सर आप कार में फाइबर बॉडी भी आज के डेट में बहुत सारा आइटम है जो नॉन मेटेलिक है, मेटेलिक बहुत कम। वही तो कह रहे हैं, दैट ऑल आर नॉन मेटेलिक, है ना। बॉडी से लेकर के बहुत सारा चीज वो नॉन मेटेलिक होते जा रहा है। So these are changes. So as a B2B marketer, you have to keep on tracking these changes. ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी में कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पे कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आ रहे हैं, इन चीजों को देखते रहना है, समझते रहना है। फाइन। हेलो हेलो। यस सर। यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ, so derived demand समझ में आ गया है? Yes sir. Yes sir. What is derived demand? Derived demand means simply B2B मार्केट के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिमांड अल्टीमेटली आता है कंज्यूमर मार्केट से ही। कंज्यूमर यूज करेंगे तभी कोई मैन्युफैक्चरर बनाएगा। अगर आप सीलिंग फैन यूज करना बंद कर दोगे तो सीलिंग फैन बनाने वाले कंपनी
छोड़ देंगे बनाना, है ना। आप सीलिंग फैन खरीद रहे हैं तभी तो सीलिंग फैन बन रही है, और जो उसका मोटर बना रहा है, सीलिंग फैन बनाने वाला कहीं से मोटर खरीद रहा है। अगर हम सीलिंग फैन खरीदना बंद कर दें तो मोटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो कॉपर मैन्युफैक्चर कर रहा है वहां पे डिमांड फॉल कर जाएगा। Isn't it? यस सर। सर एक बार और बताइए ना जरा, सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, अच्छा ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। से फॉर एग्जांपल आप यू आर रबर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, आप रबर बनाने वाली एक कंपनी है। अभी ये बताओ कि आपका डिमांड घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, आप कैसे समझोगे? पहले आपको क्या समझना होगा कि रबर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन लोग आपसे रबर खरीदते हैं। तो आपसे रबर कौन कौन लोग खरीद सकते हैं? आप रबर बनाते हो, रॉ रबर बनाते हो, समझ रहे हो? यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर। आपका क्लाइंट कौन हो सकता है, कौन कौन खरीदेगा रबर आपसे? सर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स आपसे रबर खरीदेंगे ना, मतलब हाँ वो सर मतलब यूज तो स्टूडेंट ही करते हैं ना, और भी बहुत जगह यूज होता है रबर का। कहाँ कहाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि रबर का यूज आप थोड़ा सा सोचो एंड टेल मी कि वेयर दिस मटेरियल रबर इज यूज। टायर बनाने में सबसे ज्यादा रबर यूज लगता है, ठीक है ना, तो है ना। तो रबर का बहुत ज्यादा यूज जो है, सबसे बड़ा जो सेक्टर है जो रबर को यूज करता है, दैट इज टायर इंडस्ट्री। फाइन। सो अभी आप रबर बनाने वाले हो, आपका क्लाइंट बहुत सारा टायर इंडस्ट्री वाला है। 2-3 कंपनी का नाम बता सकते हो जो टायर बनाता है? हमको नहीं पता। नहीं बता सकते? अपोलो टायर, अपोलो भी है, सीएट है, हाँ, और भी डनलप पता नहीं, अब तो शायद बंद हो गया डनलप। हाँ, और भी बहुत सारी कंपनी, हाँ, गुडियर है, ठीक है। तो बहुत सारा कंपनी है जो टायर बनाता है। ये टायर वो क्यों बनाते हैं और वो कितना बनाएंगे, ये कैसे वो डिसाइड करेंगे? अभी आप एक टायर बनाने वाला कंपनी में, ठीक है, सरकार का तो डिमांड जैसे डिमांड फोरकास्ट कैसे करोगे? हाउ यू विल फोरकास्ट योर ऑटोमोबाइल डिमांड? इंडस्ट्री का जितना डिमांड होगा उस पे डिपेंड हाँ, करेगा। अभी आपको डिमांड समझना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड को समझना पड़ेगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या डिमांड घट रहा है, बढ़ रहा है, वहां पे क्या हो रही है ना। कंज्यूमर्स ऑटोमोबाइल, किस तरह का ऑटोमोबाइल लोग परचेज करना चाह रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यह समझना है, वो डिमांड फोरकास्ट करेंगे पास्ट ट्रेंड से, साथ में कंज्यूमर्स, आज के डेट में कंज्यूमर्स का क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स परचेज। अभी कोरोना चल रहा है, क्या लोग अभी भी ऑटोमोबाइल परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? तो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि अभी जो यू आर, से फॉर एग्जांपल यू आर मैन्युफैक्चरिंग, यू आर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, तो आपको कितना प्रोड्यूस करना है, दैट नीड्स टू बी असेस्ड। इसकी फोरकास्टिंग आप करेंगे ना कि आपको आने वाले नेक्स्ट 1-2 मंथ में कितना आप प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा अभी जो सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, पीपल आर लिटिल बिट एप्रीहेंसिव, थोड़ा हेजिटेंट है अपने खर्चे को लेकर के, अपने थोड़ा अनसर्टेनिटी भी हो सकता है। तो ऐसे माहौल में इट्स नॉट वेरी इजी टू प्रेडिक्ट डिमांड आने वाले टाइम में, बिकॉज अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो आप पास्ट ट्रेंड को देखते हुए आपकी डिमांड आसानी से फोरकास्ट कर सकते। हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि हाउ टू
फोरकास्ट डिमांड, हम लोग इसके कुछ टेक्निक्स को पढ़ेंगे कि हम डिमांड को कैसे फोरकास्ट करते हैं। फाइन। तो अगर आपसे हम पूछें कि आप कैसे डिमांड निकालेंगे तो आप क्या क्या करेंगे? व्हाट यू कैन डू, हाउ यू विल फोरकास्ट योर डिमांड एज अ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर? मार्केट का इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे सर, प्रीवियस सेल का देख लेंगे, इससे पहले मेरा कितना सेल हुआ था, इससे पहले मेरा मार्केट डिमांड कितना था सीजन में, उस सीजन में इस सीजन का मार्केट कंडीशन देख लेंगे और डिमांड फोरकास्ट कर लेंगे। उसके बाद मार्केट का इकोनॉमिक कंडीशन ही सब कुछ बता देगा सर कि उस कस्टमर के पास पैसा है या नहीं डिमांड राइज करने के लिए, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। So you will have to study the socio-economic as well as psychological frame of mind of your consumers. ठीक है, consumers अभी वाकई में वो किस state of mind से गुजर रहा है और what is the propensity to spend, खर्च करने are they ready to spend or not? तो आपको, चूंकि दिस इज द यूनिक सिचुएशन, अगर ये यूनिक सिचुएशन नहीं होता, ये बाकी साल की तरह का ये सितंबर होता, देन थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो उसके लिए आप पास्ट डेटा से आप कुछ फोरकास्ट कर पाते। सर एआई सिस्टम भी तो हम यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू आर टॉकिंग अबाउट? यस सर, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। यस सर, क्योंकि उसके बेसिस से भी अच्छा खासा डिमांड फोरकास्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड फॉर एक्चुअली, तो वो एआई सिस्टम से काफी हेल्पफुल होता है डिमांड, एग्जैक्ट डिमांड फोरकास्ट करना। एग्जैक्ट डिमांड तो किसी भी नॉट एग्जैक्ट, सर एआई सिस्टम एग्जैक्ट डिमांड कोई ना बताएगा, वो तो सिर्फ सर्च के बारे में बताएगा कि देयर इज नो टूल एग्जैक्ट डिमांड नहीं बता पाएगा which you can completely rely upon. So in forecasting we use at least 2-3 methods to understand the demand. AI can be one. AI works on huge set of data. उसी डेटा पे, जैसे आप लोग क्या सर्च कर रहे हैं, अगर तमाम जितने भी सर्च इंजन के डेटा हैं उनको अगर वो एनालाइज करेगा तो फिर उसको कुछ मालूम चल सकता है। ठीक है, सो दैट कैन बी वन टूल। तो और भी बहुत सुन, जैसे आप कंज्यूमर से सर्वे भी कर सकते हैं, और सो दीज आर मार्केटिंग रिसर्च टूल्स, आप उसको यूज कर सकते हैं। पास्ट हिस्टोरिकल डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों से आपको मालूम चलेगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डिमांड क्या होने वाला है, और ये डिमांड एज अ टायर इंडस्ट्री आपको समझ में आएगा कि हमारा टायर का कितना डिमांड है, और ये टायर इंडस्ट्री का डिमांड से समझ में आएगा कि रबर का कितना डिमांड है। ठीक है, तो अगर आप देखो इस साइकिल में जितना आप पीछे रहेंगे आपके लिए मुश्किल उतनी ज्यादा रहेगी। से फॉर एग्जांपल अगर हम रबर मैन्युफैक्चरर हैं तो रबर का यूज कौन करेगा? टायर इंडस्ट्री। टायर इंडस्ट्री को कौन अफेक्ट करता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल कहां से कंट्रोल होता है? कंज्यूमर मार्केट से। सो आप 3 लेवल पीछे हैं। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप जितना पीछे रहेंगे आपके लिए फोरकास्टिंग उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, है ना? So as a rubber manufacturer, your demand is getting derived from ultimate consumers who are in which this rubber is used. So हम जब ऑटोमोबाइल परचेज करते हैं तो उसमें टायर लगता है तब जाकर के वो आपका रबर का डिमांड कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। इज इट राइट? Yes sir. Yes sir. हेलो, Yes sir. समझ में आया है? Yes sir. Yes sir. अगर आप फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है, आप एल्यूमिनियम बनाते हैं, अभी आप सोच कर देखो कि एल्यूमिनियम का कितना वाइड एप्लीकेशन है। ये मैं एक असाइनमेंट के रूप में ये वाला चीज मैं दूंगा आपको। आई विल से आई विल अभी आप लोग क्या ग्रुप वाइज काम कर सकते हो या नहीं, पहले ये बताओ। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वर्क इन ग्रुप? कर सकते हो?
यस सर। जो मैं ग्रुप क्या No, ग्रुप sir. आप लोग खुद से बना के दोगे या मैं बना दूंगा? मैं खुद से बना लेंगे सर। आप लोग खुद से बना करके ग्रुप दोगे? यस सर, खुद से बना लेंगे सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो मेरे को ग्रुप कब तक मिल जाएगा? कल सुबह तक सर। कल सुबह यार तक। आप आज आज अगर सीआर आज को शाम मिल तक जाएगा हो सर, जाता है, सीआर आपको ट्रांसफर हो जाए। ठीक है। सो लेटेस्ट बाय टुमारो आई मस्ट गेट योर ग्रुप साइज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5-6 से ज्यादा नहीं, ठीक है? 5-6 लोगों से ज्यादा नहीं रखना। हाँ, ये ग्रुप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रीजन बीइंग कि अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको स्टील इंडस्ट्री को एनालाइज करना है या स्टील इंडस्ट्री की डिमांड को समझना है, हाँ, तो उसमें काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड देन कि वेयर दिस स्टील इंडस्ट्री क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशन, और एक एक एप्लीकेशन के अंदर में फिर आपको, जैसे आप मान लो कि यूर 5 फ्रेंड्स, आपका मेंबर 5 मेंबर का आपका ग्रुप है, सो उसमें से स्टील को पकड़ा किसी ने, एक ग्रुप को स्टील मिला है। अब स्टील का कुछ एप्लीकेशन पहले तो निकाल लिया, 10-20 एप्लीकेशन निकाला, एक बंदा 2-3 एप्लीकेशन को लेकर के उसके ऊपर अलग एनालाइज करेगा। कोई एक दूसरा बंदा होगा, जो आपके ग्रुप का एक दूसरा बंदा होगा, जो फिर किसी दूसरे 2-3 एप्लीकेशन को लेकर एनालाइज करेगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि दिस वर्क कैन बी डन इन ग्रुप। अकेले बहुत मुश्किल है इसके ऊपर काम कर पाना। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। फाइन। यस सर। ओके, फेयर इनफ। तो डायरेक्ट डिमांड क्लियर है सभी का? यस सर। यस सर। मतलब है कि आपका एज अ B2B मार्केटर आपका डिमांड आता है कंज्यूमर मार्केट से, सिंपल मतलब यही है। सो आपको समझना है कि हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, वहां पे डिमांड के अंदर क्या हो रहा है, क्या वहां पे लोग डिमांड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द जनरेशन ऑफ डिमांड, द परसेप्शन ऑफ पीपल एट देयर एंड, और वहीं से आपको अपने कंपनी के लिए डिमांड समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे सर एग्जांपल में अभी टायर इंडस्ट्री में टायर की डिमांड कम हुई क्योंकि लॉकडाउन 4-5 महीने से कंटिन्यू है, बहुत सारी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। फाइन, व्हीकल्स कम चल रही हैं तो रिप्लेसमेंट टायर कम जरूरत पड़ेगी, टायर की डिमांड कम हो जाएगी। लोग ऑटोमोबाइल परचेज कम कर रहे हैं शायद, इसकी वजह से टायर की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो टायर की डिमांड कम होगी तो टायर मैन्युफैक्चरर रबर भी कम परचेज करेंगे, तो रबर का भी डिमांड फॉल कर जाएगा, है ना। तो इन द सेम फैशन ये सारा पूरा एक एक चीज का वैसे ही डिमांड चलता है। ठीक है, कंज्यूमर कितना डिमांड, किस चीज की डिमांड करते हैं। अभी सैनिटाइजर का कंज्यूमर्स बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो देखो सैनिटाइजर जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं, उनका डिमांड बहुत बढ़ गया है। केमिकल मैन्युफैक्चरर कुछ सर्टेन केमिकल्स बनाते हैं, यहाँ से वो जो सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरर हैं वो सैनिटाइजर के लिए अपना केमिकल्स लेते हैं, हाँ, बॉटल्स परचेज कर रहे हैं, केमिकल्स खरीदते हैं, उसको बना करके बेचते हैं। So you have to keep tracking the demand at consumer end. हाँ, now, अच्छा, fine. Attendance सभी ने बना लिया है? यस सर। यस सर। Okay, excellent. ठीक है. Now I'm coming to another characteristic feature of demand. Rajneesh, mute yourself. Rajneesh. प्लीज यार, ये आपका अंदर में टाइम अभी ओवर नहीं हुआ है, 5 मिनट और बाकी है। ठीक है, हम लोग ये ज्वाइंट डिमांड थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, सो ये भी दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिमांड इन बिजनेस मार्केट। ठीक है, सो यहाँ पे इसको बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट। Say for example, you are shoe manufacturer या you are shocks manufacturer. अगर आप shocks manufacturer हैं तो आपका डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकता है शू के डिमांड से भी। अगर आप बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं तो जो पेंसिल बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं
So your demand can be influenced by the demand of toys, demand of those things where these batteries are used. Right? So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका डिमांड ऑल अलोन कम होता है और किसी चीज के साथ में वो ज्यादा होता है, ठीक है। बिकॉज दो तीन चीजें एक साथ में कभी कभी यूज की जाती हैं कि आप सिर्फ शॉर्ट्स भी नहीं पहनते, सिर्फ शू भी नहीं पहनते, तो पंप एंड मोटर, ठीक है। तो मोटर और पंप ऑलवेज ये दो वो पानी वाला होगा। तो अगर हम बात करें सिर्फ मोटर का, तो मोटर का अलग एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है। मोटर है उसका भी बहुत जगह पे यूज होता है, बट अगर हम पंप देखेंगे, हाँ, एज अ पंप जिसको बोलते हैं, आप में से बहुतों के पास जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके पास पंपिंग सेट होगा, है ना। तो पंपिंग सेट में अगर आप देखेंगे या घर में भी जो पंप लगे रहते हैं पानी वाला जो होता है, ठीक है, तो उसमें दो अलग अलग चीजें होती है, दो सेट होता है, ठीक है। एक होता है ऐसे मोटर होता है और एक होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंखी, पंप को लोग बोलते हैं पंखी। यस सर। ठीक है, तो देखा है पंप और डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स हैं। आज के डेट में तो अभी आपका मोस्ट कॉमन टाइप हो गया सबमर्सिबल पंप, जो पानी के अंदर घुसा रहता है, ठीक है। बिकॉज वाटर लेवल धीरे धीरे इतना फॉल करके आया कि ये जो पहले वाले पंप थे, जो सेंट्रीफ्यूगल रेसिस्टेंट पंप थे, अब उतना इफेक्टिव नहीं रहे हैं। गाँव में अभी भी इरिगेशन के लिए इस तरह के पंप्स यूज होते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो दो अलग अलग चीजें हैं, पंप एंड मोटर। तो मोटर कभी खोल के हम पंप में लगा देते हैं, कभी खोल कर उसी मोटर को हम किसी हार्वेस्टर मशीन में भी लगा के यूज कर लेते हैं, है ना, होता है कोई यहाँ पे जिसका एग्रीकल्चर कुछ है? नहीं, कोई भी नहीं है। ओके फाइन, ठीक है। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो साथ साथ में जिसका डिमांड होता है। सो एज अ B2B मार्केटर, अगर आप किसी ऐसे इंडस्ट्री से जुड़े हुए तो आपको आपके साथ जुड़ी हुई वो तमाम चीजें हैं, उनके डिमांड को भी देखते रहना है, ठीक है। यस सर। ऑटोमोबाइल के अंदर में, यस सर। तो देखो ऑटोमोबाइल, अगर फॉर एग्जाम्पल आप टायर में टायर का दो तरह का टायर इंडस्ट्री, वहां पे दो तरह का अलग अलग सेगमेंट है। वन इज आपका B2B सेगमेंट भी है, एक B2C सेगमेंट भी है, ठीक है। तो B2B सेगमेंट के अंदर में हम एज अ टायर मैन्युफैक्चरर वी सेल टायर्स टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, हाँ, जिसको हम लोग OEM भी बोलते हैं। OEM है, याद नहीं भूल गए? व्हाट इज OEM? What is OEM? May I expect any answer? कोई आंसर मिलेगा मेरे को? सर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। एक्सीलेंट, आगे बोलो, व्हाट इज इट? व्हाट इज दिस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर? एक एग्जांपल दो, समझ ऐसे नहीं बोल पा रहे, एग्जांपल के थ्रू बात कर सकते हो। सर, जो भी कंपोनेंट है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं सर। जैसे कि मारुति सर, मारुति एक OEM कंपनी है सर, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बनाती है वहाँ पे। और वो मारुति को जो भी प्रोडक्ट टायर वगैरह, तो वो OEM सप्लायर्स होंगे, सप्लायर्स हैं, ठीक है ना। सो OEM मतलब कि वो कंपनी जो कंज्यूमर के यूज के लायक प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आप मोबाइल खरीद रहे हो तो लेनोवो का लैपटॉप खरीद रहे हो, फोन कुछ भी खरीद रहे हो, तो दीज कंपनी आर मैन्युफैक्चरर, आप बोल सकते हो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। और इनके जो सप्लायर्स हैं उनको हम लोग OEM सप्लायर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बैटरी बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं अगर बैटरी बनाने वाला हूँ, मैं पेंसिल बैटरी बनाता हूँ, या डिफरेंट काइंड ऑफ स्मॉल बैटरी जो होती है, ड्राई सेल बैटरी जिसको बोलते हैं, जेनरिक नेम है उसका ड्राई सेल बैटरीज, ठीक है। तो ड्राई सेल बैटरी बनाने वाला हूँ, तो मैं
मेरे को देखना पड़ेगा कि ये ड्राई सेल बैटरी कहाँ कहाँ पे लगता है। टॉयज में लगता है, जो वॉच होते हैं, जो वॉच क्लॉक ये सब होते हैं उसमें लगता है, और तमाम तरह के रिमोट्स में लगता है। ठीक है, तो मेरे को देखना है कि ये सेगमेंट वहां पे डिमांड क्या होता है। ठीक है, अब से फॉर एग्जाम्पल आप रिमोट बनाने वाली कंपनी, तो रिमोट कहाँ लगेगा आप वो देखोगे। रिमोट यूज होता है, टेलीविजन के लिए रिमोट यूज होता है, एसी के लिए रिमोट यूज होता है, और भी आजकल तो बहुत सारी चीजों के लिए रिमोट यूज होने लगा है ना। तो अगर आप रिमोट बनाने वाली कंपनी हो तो आपको देखना है कि आप सिर्फ रिमोट, अगर तो ऐसे कोई लेगा नहीं। ऐसे कब लेगा रिमोट, जब उसका रिमोट अपना रिमोट खराब हो जाएगा जिसके साथ वो आया है, रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट मार्केट उसका वो भी है, एंड जो OEM है। सो मैं रिमोट बना रहा हूं तो मैं देखूंगा LG, जो टीवी बनाने वाले LG कंपनी है, ये कंपनी है, तो वहां पे डिमांड क्या हो रहा है। बिकॉज अकेला सिर्फ रिप्लेसमेंट मार्केट से मेरा सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट मार्केट का साइज होता है और OEM का साइज बड़ा होता है। ठीक है भाई, चलो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। कोई डाउट? ओके सर। नो सर। कुछ पूछना है? सर दूसरी क्लास का टाइम क्लोज कर दूं? पूछ लेंगे। क्लोज कर दीजिए सर। ओके फाइन, चलो ठीक है, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।